हाय फ्रेंड्स आज वर्ड सीरीज का पार्ट 4 है और पार्ट 4 में हम जानेंगे एफ़ और जी के प्रोनाउंसिएशन को कि हम किस साउंड से प्रोनाउंस करेंगे। जैसे एफ़ को फ और जी को ग और ज और जी एच को ग घ फ साउंड से हम प्रोनाउंस करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे इनको प्रोनाउंस करते हैं वर्ड में। इंग्लिश के किसी भी वर्ड्स में एफ लेटर को फ साउंड से उच्चारित करते हैं। इंग्लिश में पी एच को भी फ साउंड से उच्चारित करते हैं। अब पी एच को हम आगे पढ़ेंगे, जैसे फास्ट, फ्लाई, फादर। तो इन तीनों वर्ड में एफ को हम फ साउंड से उच्चारित कर रहे हैं। आगे इंग्लिश के अधिकांश वर्ड्स में यदि जी के बाद ई आई वाई हो तो जी को ज पढ़ाता है। जैसे जनरेशन, जम, जनरल, जियोग्राफी। इन चारों वर्ड में हम जी के बाद ई है इसलिए हम इसको ज पढ़ रहे हैं, तो जी के बाद ई को हम ज पढ़ेंगे। आगे देखते हैं, यदि जी के बाद आई है तो भी हम ज पढ़ेंगे। जैसे जायंट, जिराफ, डेजिस्ट, डिजिटल। इन सारे वर्डों में जी के बाद आई है इसलिए हम इसको ज पढ़ रहे हैं, तो जी के बाद आई होने पर हम ज पढ़ेंगे। आगे देखते हैं और वर्ड में, यदि जी के बाद वाई हो तो हम ज पढ़ेंगे। जैसे जिम, जायरिन, एनर्जी, एजी। अब जिम में देखिए जी के बाद वाई है इसलिए इसको ज पढ़ रहे हैं। फिर जायरिन में जी के बाद वाई है इसलिए इसको ज पढ़ रहे हैं। एनर्जी में जी के बाद वाई है इसलिए इसको ज पढ़ रहे हैं। एजी में जी के बाद वाई है इसलिए इसको ज पढ़ रहे हैं। इस तरह से जी के बाद वाई ज पढ़ेंगे। आगे देखते हैं, इंग्लिश के किसी भी वर्ड्स में यदि जी के बाद ई आई वाई हो तो जी का उच्चारण ज होता है, किंतु कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका उच्चारण ग किया जाता है। जैसे केट, गीजर, गिडी। अब इन वर्ड में देखिए जी के बाद ई है, आई है, लेकिन हम इसको ज न पढ़कर ग पढ़ रहे हैं। ऐसे ही कुछ और वर्ड है, गिफ्ट, गीगल, गायनकोलॉजी। देखिए गिफ्ट में जी आई है, हम इसको ग पढ़ रहे हैं। गीगल में भी जी आई है, हम इसको ग पढ़ रहे हैं। गायनकोलॉजी में भी जी वाई है तो हम इसको ग पढ़ रहे हैं। आगे वर्ड में गर्डल, गर्ल, गर्थ। इन वर्ड में भी देखिए जी के बाद आई है और हम इनको ज न पढ़कर ग पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से हम जी के बाद आई, ई या वाई होने पर ज भी पढ़ते हैं और ग भी पढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया कि किस जगह या किस वर्ड को हम ज पढ़ेंगे और किस वर्ड को ग पढ़ेंगे। आगे देखते हैं, गिव, बिगिन, हंगर। इन वर्ड में भी देखिए जी के बाद आई या ई है तो हम इसको ग पढ़ रहे हैं। तो इसी तरह से ये वर्ड है जिनको हम ज न पढ़कर ग पढ़ेंगे। तो आपको इन वर्डों का प्रैक्टिस करना है ताकि आपको इन वर्डों का सही प्रोनाउंसिएशन कर सके आप। आगे देखिए, लिंगर, गिल्ड, गिल। इन वर्ड में भी जी के बाद ई या आई आया है लेकिन हम इसको ग पढ़ रहे हैं। लिंगर में भी जी के बाद ई आया तो इसको ग पढ़ रहे हैं। गिल्ड में जी के बाद आई आया तो ग पढ़ रहे हैं। जी के बाद गिल में भी जी के बाद आई आया तो इसको गिल पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से हम इसको ग पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं, हिंदी के किसी शब्द को इंग्लिश में लिखते समय जी एच को हम घ पढ़ते हैं। जैसे घर, घमंडी, घोल। तो ये हिंदी के वर्ड हैं और ये इंग्लिश भी हिंदी ही बने हुए हैं और इसलिए इनका मीनिंग नहीं है। अंग्रेजी के शब्द जी एच को ग अक्षर से उच्चारित करते हैं। ये तो हिंदी का भी हमने पढ़ा इसके पहले। अब हम जानेंगे कि जी एच को हम ग पढ़ते हैं। इंग्लिश के किसी वर्ड में हम ग पढ़ेंगे, जैसे गेटो, गोस्ट, गास्टली। इन जगह देखिए जी एच को हम ग पढ़ रहे हैं न कि घ। आगे देखते हैं, कुछ शब्द के लास्ट में जी एच को फ शब्द से उच्चारित करते हैं। जैसे टफ, रफ, इनफ। अब देखिए इन वर्डों के लास्ट में जी एच है तो हम यहाँ पर घ या ग न पढ़कर फ साउंड कर रहे हैं, तो जी एच को हम फ साउंड भी प्रोनाउंस करते हैं। आगे देखिए और भी कुछ वर्ड है, जी एच को हम फ पढ़ते हैं, जैसे लाफ, कफ। तो देखिए इन वर्डों के लास्ट में जी एच है और इसे हम फ साउंड दे रहे हैं न कि ग और घ। तो इस तरह से कुछ वर्ड को हम जी एच को ग भी पढ़ते हैं, कुछ को घ भी पढ़ते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में हम फ और ग पढ़ते हैं। आगे देखते हैं, अंग्रेजी कुछ शब्द के लास्ट में जी एच को साइलेंट करते हैं। यदि अंग्रेजी कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके लास्ट में जी एच होगा लेकिन वह हम फ न पढ़कर उससे हम साइलेंट रखेंगे। जैसे देखिए साई, दो, थाई। इन वर्ड के लास्ट में जी एच है लेकिन हम जी एच को पढ़ नहीं रहे हैं, इसको हम साइलेंट किए हुए हैं।
आगे देखते हैं, अंग्रेजी कुछ शब्द के मिडिल में यानी मध्य में GH होता है, तो पहले GH को हम फ साउंड करते हैं और दूसरे तरीके में हम GH को तो साउंड देते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन H को हम साइलेंट रखते हैं। जैसे देखिए अगास्ट, अफगानिस्तान, तो देखिए इस उन वर्डों में हम H को साइलेंट रखे हुए हैं। अंग्रेजी कुछ शब्द में GH कंपाउंड वर्ड के साथ आता है जिससे GH साइलेंट नहीं होता, जैसे बिग हेड, बिग हॉर्न, तो ये बिग एक वर्ड, हेड दूसरा वर्ड, ऐसे ही बिग और हॉर्न है, तो ये दोनों पढ़े जाएंगे, साइलेंट नहीं होंगे। अंग्रेजी के कुछ शब्द में GH मिडिल में होता है जिसमें GH साइलेंट होता है, जैसे हाई, हाईएस्ट और साइट, इन तीनों वर्ड में GH साइलेंट है।